तो दोस्तों स्वास्तिक चिकारा वाली पॉइंट पे जाऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा पिछले मैच की ओर ले जाता हूं, फिर इस टॉपिक पे आऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, पिछले मैच में आरसीबी ने 163 रन पे 8 विकेट गवा दिए थे और 164 रन का टारगेट था वहां पर। दिल्ली को सिर्फ 164 रन ही चेस करने थे। बात किया जाए यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल का और लियम लिविंगस्टन का, तो देवदत्त पडिक्कल ने अभी तक सिर्फ 5 मैचों में से 79 रन ही बना पाए हैं। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और बात किया जाए यहाँ पर लियम लिविंगस्टन का, तो 5 मैचों में उन्होंने 83 रन बनाए हैं। देखो ये बहुत ही बड़ा सवाल है ना, कि लगातार ये दोनों ही फ्लॉप होते जा रहे हैं आरसीबी के लिए, फिर भी आरसीबी के मैनेजमेंट या फिर आरसीबी का जो कैप्टन है, इन दोनों को लगातार वो गेम्स खिला रहे हैं। और देखो ये नया नहीं है कि देवदत्त पडिक्कल वो लगातार आउट हो रहे हैं, लगातार फ्लॉप जा रहे हैं। ये एक नया नहीं होते आया है, ये हर मैच में उन्होंने करा है। सिर्फ एक ही मैच में उनका आप कह सकते हो कि ठीक ही ठाक प्रदर्शन आया था, उसके बाद उनका एक भी मैचों में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं आया है जिस तरीके का आना चाहिए था। उनका कंट्रीब्यूशन रन से बिल्कुल भी नहीं है। और बात करूं यहाँ पर लियम लिविंगस्टन की, तो देखो लियम लिविंगस्टन जाने जाते हैं बड़े बड़े शॉट्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं गेम को भी समझना होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि देवदत्त पडिक्कल या फिर लियम लिविंगस्टन को किसी एक को बैठाकर स्वास्तिक चिकारा को लाया जाए। क्योंकि अगर मैं आपको स्वास्तिक चिकारा का कुछ रिकॉर्ड्स का बताऊं स्टैट्स देखकर, तो देखो स्वास्तिक चिकारा ने 585 रन एक ही इनिंग में मारे थे, सिर्फ और सिर्फ 167 गेंदों पे, जिसमें से 52 सिक्सेस थे। और वहीं पर चौके का बात करूं तो 55 चौके। और देखो ये कहीं ना कहीं एक टैलेंटेड प्लेयर है, इनको आपको उतारना पड़ेगा मैदान पे। हम लोगों ने देखता है कि स्वास्तिक चिकारा शुरुआती मैच से ही उनका कुछ एग्रेशन अलग ही लेवल का है, खेलने का जोश कुछ अलग ही लेवल का है। हम लोगों ने देखते आया है, ड्रेसिंग रूम में माहौल बनाना हो या फिर विराट कोहली के साथ वो चैट करना हो, बातें करनी हो, प्लेयर्स के साथ फनी वे में बातें करना हो, स्वास्तिक चिकारा उनमें तो एक नंबर है भैया। लेकिन इस स्टैट्स को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनमें टैलेंट भी कुट कुट कर भरा हुआ है। आप देवदत्त पडिक्कल के जगह स्वास्तिक चिकारा को मौका दो तो सही, तब तो वो अपना टैलेंट दिखाए, अपना वहां उस ऐसे बड़े मंच पर अपना एक टैलेंट दर्शाने का मौका तो दो, फिर वो लंबे लंबे छक्के मारेगा। उनका जो मैंने देखा है प्रैक्टिस सेशन में भी, उनका जो बैट स्विंग है ना स्वास्तिक चिकारा का, वो बड़ा ही जबरदस्त है। वो बैट स्विंग बहुत ही स्पीड चलाते हैं, तो कम से कम एक मौका तो दो उनको खेलने के लिए। आप देवदत्त पडिक्कल की जगह ही दे सकते हो। 5 मैचों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 79 ही रन ही बनाया है। या फिर अब लियम लिविंगस्टन को जगह एक मैच दो मैच बैठा कर देख सकते हो। क्योंकि देखो आप प्लेयर्स को बैठाओगे नहीं ना, तो यहाँ पर सोल्यूशन निकल कर कुछ नहीं आएगा। उनको मतलब खेलने का एक जैसे रन का भूखा होता है ना खिलाड़ी, फिर वो चीज वो लियम लिविंगस्टन भूल जाएगा। अब स्वास्तिक चिकारा जैसे बैट्समैन जो कि 585 रन एक ही इनिंग में, वो भी 167 बॉल पे सिर्फ, जहां पर 52 छक्के और 55 चौके मारे उन्होंने। एक क्लब मैच टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर स्वास्तिक चिकारा ने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो आप कम से कम मौका तो दो भाइयों। क्योंकि आई थिंक पिछले मैच का हारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाई। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिडिल ऑर्डर में लियम लिविंगस्टन, देवदत्त पडिक्कल और यहाँ पर जितेश शर्मा जैसे बैट्समैन है। फिनिशर के रूप में तो आप टीम डेविड को देख रहे हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं है। ना यहाँ पर इंडियन प्लेयर के रूप में कोई है, ना यहाँ पर उस तरीके से गेम को पकड़ने वाला प्लेयर कोई है, सिचुएशन के हिसाब से जो खेलता हो। यहाँ पर उस तरीके के प्लेयर नहीं देखने को मिल रहा है। और अगला मुकाबला भी बहुत तगड़ा है गुरु, तो यहाँ पर चेंजेस तो करने पड़ेंगे। अगर आप इसी टीम के साथ जाते हो तो देवदत्त पडिक्कल और लियम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर्स को शायद उस पिच में खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आरसीबी को ये गेम जीतना है तो यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे आई थिंक।